सारा आदर, सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है सीड। आज का मेरा विषय है सीड, बीज। तो हम जानते हैं कि बाइबल में वचन को बीज दर्शाया गया है। बाइबल में वचन को बीज दर्शाया गया है। तो यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र अच्छा बीज बोता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र अच्छा बीज बोता है। तो बाइबल बताती है हमें कि 2 प्रकार के बीज है। एक कड़वे दाने जो बैरी शैतान बोता है, और एक अच्छे बीज जो परमेश्वर बोता है, मनुष्य का पुत्र बोता है, जो परमेश्वर की ओर से है। तो ये बीज परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहले इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या किया? वचन दिया, ये बीज दिया कि मैं तुझे, तेरी संतान को और तुझ में देश जातियों को आशीषित करूँगा। और हम इब्राहिम में आशीषित हुए। हम इब्राहिम में आशीषित हुए और हम उद्धार पाते हैं। तो यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, बीज पर एक दृष्टांत कहा है यीशु मसीह ने कि कैसी कैसी ज़मीन पर वो बीज पड़े और किस तरह से वो फल नहीं ला पाए और अच्छी ज़मीन पर पड़ने वाले फल ला पाए। तो ये जो ज़मीन है वो हमारे हृदय की दशा बताती है, क्योंकि हम मिट्टी में से बनाए गए हैं। तो ये ज़मीन हमारे हृदय की दशा बताती है कि जो राहों में पड़े हैं बीज, जो रास्ते पर बीज पड़े हैं, वो पक्षी आकर चुग के चले जाते हैं। तो शैतान उसे समझे या उसे कुछ करे उससे पहले ही उसके मन में से चुरा लेता है, वो चोरी कर लेता है। तो मनुष्य वचन को समझ ही नहीं पाता। अगर वो समझेगा नहीं तो उसे मानेगा कैसे और उस पर अमल कैसे करेगा? तो पहले से ही शैतान काम कर देता है। तो दूसरा ऐसा है जो पथरीली ज़मीन पे गिरते हैं। तो पथरीली ज़मीन मतलब हमारे हृदय की दशा ऐसी है कि वो कठिन है, कुछ हिस्सा कठिन है। तो क्यों कठिन है? तो वचन कहता है कि अतिशय खान पान से मन जड़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा खान पान करते हैं मतलब पाप का बहुत सारा सेवन करते हैं हम पाप की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे मन क्या होता है? जड़ हो जाता है और हम परमेश्वर के लिए फलबंद नहीं हो सकते, हम फल नहीं ला पाते। क्योंकि जब वो पथरीली ज़मीन पर पड़े तो उग गए, लेकिन जब वचन की वजह से क्या होता है? दुख आता है, तकलीफ आता है, सूरज उगता है, तो उससे वो क्या हुए? वापस फिर गए। वो उस वचन पर चलना नहीं चाहते क्योंकि उनको दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वो परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं। जो तीसरा है, जो कांटे वाली ज़मीन पे पड़ते हैं और कांटे की झाड़ियाँ क्या करती है? उसको दबा देती है, उसे बढ़ने ही नहीं देती। वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसको पीछे खींच लेते हैं। जैसे सांसारिक चिंताएं, लोभ, माया, ये सब बातें उसे परमेश्वर के प्रति फल लाने नहीं लेती और उसे निष्फल कर देती है। लेकिन जो अच्छी भूमि है उसमें क्या होता है? फल लाता है। जिसमें ये सब बातें नहीं हैं वो क्या होती है? अच्छा फल लाती है। कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, तो कोई 100 गुना। तो हमें जो हमारे हृदय में ये सब बातें हैं, जो स्टबन हार्ट है, जो सब ये बातें हैं, वो हमें
निकाल देनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा पाषाण युग हृदय निकाल दूंगा और तुझे मांस रूपी हृदय दूंगा। तो परमेश्वर वायदा करता है कि वो आपको अच्छा हृदय देगा। तो ये वचन जो है वो हमारे अंदर क्या करता है, काम करता है। पहले हमें उसे वचन को पढ़ना है, उससे समझना है, उस पर अमल करना है और उस पर चलना है। तो जो ये सब बातें हैं वो धीरे धीरे हम में से क्या होगी, निकल जाएगी और हमारी ज़मीन क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। उससे हमारी ज़मीन चंगी हो जाएगी और हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, फल ला सकते हैं। तो हमें परमेश्वर के लिए फल लाना है, हमें तैयार रहना है, हमें परमेश्वर को वचन को अपनाना है, हमें उस पर विश्वास करना है, हमें फलवंत होना है। पर ये सब किस लिए, ये सब क्यों? तो यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना कुछ तैयारी के लिए कहता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते चौड़े करो, जो नीचा भाग है उसे पुराण करो और जो पहाड़ है उसे नीचा करो और जो टेढ़ा है उसे सीधा करो, गड्ढे भर जाए और सपाट मार्ग तैयार करो। इसलिए कि सब देहधारी क्या करे, परमेश्वर का उद्धार देखे। तो परमेश्वर से हमें उद्धार है। तो यूहन्ना प्रकट करता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है, एकदम निकट है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। चेलों ने भी कहा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो परमेश्वर का राज्य आप में आने वाला है। शिष्य सोच रहे थे कि क्या अभी अभी स्थापित करेगा यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य, पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है, ऐसा नहीं है, परमेश्वर राज्य तुम में आएगा। तो हमें तैयार होना है, जैसे बुद्धिवंती तैयार हुई परमेश्वर के राज्य के लिए और यीशु मसीह का आगमन हुआ और वो उसके साथ गई, वैसे ही हमें तैयार होना है। तो हमें तैयार होना है यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो यीशु मसीह क्या करता है, मनुष्य का पुत्र का आगमन होता है और वो हमारे हाथों के काम का बदला देगा। तो हम परमेश्वर के वचनों में जो विश्वासु रहे हैं, जो उसके साथ में रहे हैं, उसके लिए फल लाए हैं, उसका हमें वो क्या करेगा, बदला देगा। तो हमारे हाथों के काम का बदला देगा, हमें रिवॉर्ड देगा। और जो परमेश्वर में नहीं चले हैं, उसे बुरा काम किया है, उन्हें उनका रिवॉर्ड मिलेगा। जो मूर्खी थी उन्होंने क्या किया, वो पीछे हट गई। जब वर के आने का समय था वो पीछे हट गई थी, बैकस्लाइड हो गई थी। तो उनको उस तरह से क्या हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, परमेश्वर यीशु मसीह अपना राज्य हम में स्थापित करता है, हमें लाता है। तो जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, मैं जब यीशु मसीह में नहीं थी, तो मैं बहुत शांति से जी रही थी, बहुत शांति, मतलब बहुत शांति थी। मैं अपने पापों में जी रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये पाप कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं मज़े में थी, एकदम शांति में थी। लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मेरी शांति क्या हुई, भंग हो गई। यीशु मसीह आया जीवन में और यीशु मसीह ने मुझे मार्ग दिखाया और मेरी शांति भंग हो गई और मुझ में एक युद्ध शुरू हो गया, जो आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में। तो एक युद्ध छिड़ गया। तो
जो मैं पहले जिन पापों में मज़े करती थी, अब मुझे वो नहीं करने। अब मुझे उन पापों को नकार करना है और यीशु मसीह का स्वीकार करना है। तो वचन का स्वीकार करना है और जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे मुझे करना है। तो मैं अपनी एक गवाही देना चाहूँगी कि मैं जब यीशु मसीह में आई और फिर मैंने बाइबल को पढ़ा, वचन को पढ़ा, फिर पवित्र आत्मा ने भी मुझ में काम करना शुरू किया। तो पहला वचन ही मेरे पे आया, क्योंकि मैं दोहरी ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि मैं बाहर कुछ और थी, बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन घर में मैं इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा फरोसी जैसा जीवन था कि फरोसी कैसे बाहर अच्छे दिखते, अच्छे वो करते, लेकिन उनका अंदर से ऐसा था कि विधवाओं के घर खा जाते थे। मतलब कि जो विधवाओं के टिप में नाम लिखे जाते थे, जो उनको भेजा जाता था, वो सब धन वो लोग अपने उसमें ले लेते थे और ऐसा करते थे। तो पड़ोसी जैसे दोहरा जीवन जीते थे, वैसे मैं जीवन जीती थी। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ऐसा जीवन तुम्हें नहीं जीना है। फिर मैंने प्रयत्न करना शुरू किया और मैं क्या हुई, शरीर के विरुद्ध में हुई। जो मैं पहले जीती थी वैसा नहीं जिया और शरीर मेरे विरुद्ध में, हम में युद्ध हो गया। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक एक पाप मेरे प्रकट करके परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या बदल दिया। और ये पूरे 20-21 साल हो गए मुझे परमेश्वर में, वो आज भी मुझे बदल रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। तो वो आज भी मुझे बदल रहा है, क्योंकि वो अपने पुत्र की प्रतिमा में मुझे क्या कर रहा है, ढाल रहा है। अपने पुत्र की प्रतिमा में मुझे ढाल रहा है। और उस समय जब मुझे कुछ भी बताया जाता था कि तुम ऐसी हो, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो वचन मेरे पास आता था, मैं दुखी हो जाती थी, मैं बहुत रोती थी और मैं प्रयत्न करती थी इसमें से बाहर आने के लिए। तो मैं इस तरह से रोज़ बरोज क्या करती थी, रिपेंटेंस करती थी। जैसे जैसे मुझे पवित्र आत्मा मुझ में पाप दिखाता था, वैसे वैसे मैं उसके साथ डील करती थी और मैं दुखी होती थी, पछताती थी और हर रोज़ ऐसे रिपेंटेंस करती थी। और पवित्र आत्मा रोज़ बरोज मुझ में क्या करता था, बीज बोता था, वचन बोता था और परमेश्वर मुझे अपने पुत्र की प्रतिमा में ढालता रहता। तो उस समय मैं रोज़ बरोज रोती थी, रोज़ और रोज़ प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैंने ये गलती की है और रोज़ पछतावा करती थी। तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में 3 पर्व है, जिसमें साल में 3 बार आपको परमेश्वर के सामने हाजिर होना है, उनके मंदिर में हाजिर होना है। तो पहला पर्व था बेखमीर रोटी का। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना सैक्रिफाइस देकर, अपना बलिदान देकर हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है पापों से, जो बेखमीर रोटी का पर्व दर्शाता है। फिर दूसरा पर्व है कि बीज बोने का, जिसमें बीज हम बोते हैं। तो दूसरा पर्व है बीज बोने का, जो एक प्रोसीजर है, हमें बीज बोना है। फिर तीसरा पर्व है कि कटनी का पर्व और संग्रह का पर्व। मतलब जो बीज बोया है वो जब उग जाता है तो उसे हम काटते हैं और उसे इकट्ठा करके उसका संग्रह करते हैं, एक जगह पे रखते हैं। तो ये हमारे जीवन में हमें दर्शाता है। तो वो कैसे दर्शाता है कि वो इस तरह से दर्शाता है कि बेखमीर रोटी का मतलब यीशु मसीह ने हमें रिडीम किया, हमें छुड़ाया। तो बीज बोने का, तो
बीज बोते हैं हमारे जीवन में, और फिर एक समय ऐसा आता है कि अब क्या है, कटने का समय। तो बीज बोने का समय ऐसा है कि जो रोते रोते बीज बोते हैं वो हंसते हंसते क्या करेंगे, बीज की कटनी काटेंगे। तो हमारे जीवन में ऐसा है कि हम रोते रोते रिपेंटेंस करते करते बीज बो देते हैं, और फिर हमें जब कटनी काटनी होती है तो हम क्या करते हैं, हंसते हंसते काटते हैं, ढेर सारी कटनी काटते हैं। तो परमेश्वर हमें इन बातों का बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा और ढेर सारी हम कटनी काटेंगे। जो जो शैतान ने हमें परेशान किया है, जो जो हमसे चुरा लिया है, वो हमें दुगना तिगना चौगुना वापस मिलेगा, और हम आनंदित होंगे और उसमें मगन होंगे। तो वो है हमारा रिवॉर्ड। तो सभा शिक्षक में लिखा है, सब बातों का समय होता है, रोने का समय, हंसने का समय। तो बोने का भी समय है और कटने का भी समय है। तो हम हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये समय आता है, और मेरे जीवन में भी ये कटने का समय आया है। अभी नो मोर रोना, अभी रोना नहीं है, अभी काटने का समय है, हंसने का समय है, और परमेश्वर में आनंदित होने का समय